तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बैटल ऑफ द हेवन के एपिसोड 95 को एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, एक्सप्लेनेशन एक नोबेल बेस एक्सप्लेनेशन होने वाला है। नोबेल के कैरेक्टर और एपिसोड के कैरेक्टर आपस में मैच नहीं करेंगे। जब ऑफिशियल एपिसोड आएगा स्टोरी बिल्कुल सेम होगा। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में देखे थे, सावन ने टियान मैजुंजी की सोल पावर लेने के बाद सावन डाउजोंग के 8 स्टार पे पहुंच गया था, जिसे देखकर होंग टियान साव की फट जाती और वो फाइट को बीच में छोड़ के वहां से भग जाते हैं। और दूसरी तरफ सावन एल्डर चिनवान को मार मार कर कुत्ते जैसी हालत कर दी थी, जिस वजह से एल्डर चिनवान भी वहां से भागने लगता है। लेकिन सावन उनके सामने आ जाता है और जोरदार लात मारता है, जिस वजह से एल्डर चिनवान जमीन में घुसे चले जाते हैं। और तभी सावन जाकर एल्डर चिनवान के गले से पकड़कर उसे उठा लेता है, जिसे देखकर एल्डर चिनवान समझ गए थे कि वो सावन से फाइट में नहीं जीत सकते। इस वजह से सावन को मारने के लिए वो अपने बॉडी को ब्लास्ट करने लगता है, जिसे देखकर सावन एल्डर चिनवान के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है। जैसे ही सावन शील्ड बनाता है, एल्डर चिनवान की बॉडी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से आसपास में काफी बड़ा धमाका होता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं सावन को, जो कि उस शील्ड को टूटने से पहले सावन वहाँ से काफी दूर आ चुका था। अभी के लिए एल्डर चिनवान सावन को मारने के लिए जो अपने बॉडी को ब्लास्ट किया था वो खाली गया था। और हम दूसरी तरफ देखते हैं होंग टियान साव को, जो कि पहले से ही सावन और उसके और 3 पपेट से बचकर वहां से भाग गए थे। वो इस ब्लास्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इस हरामी लड़के ने चिनवान को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो अपने खुद को बॉडी को ब्लास्ट कर दिया। ये लड़का सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर मुझे पहले से ही पता होता कि ये लड़का इतना ज्यादा खतरनाक है, मैं उससे कभी पंगा नहीं लेता, ना ही मेरे होंग फैमिली के लोगों को उससे पंगा करने देता। अब जैसा कि हमारा इस तरह का एनिमी बन चुका है, तो ना ही मुझे अब ठीक से चैन आएगा। इसी के साथ होंग टियान साव बोलते हैं, अभी के लिए तुम काफी सारे लोग और चिनवान को मार डाले हो। ये बात जब मूनलाइट पवेलियन को पता चलेगा, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे और तो वो तब के टाइम तुम्हें मारने के लिए बहुत सारे एल्डर को भेजेंगे। जब वो सारे एल्डर मिलकर तुम्हें मार डालेंगे, इसी के साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। ये बात को बोलकर होंग टियान साव बहुत ही तेजी के साथ टियानबी सिटी की तरफ जाने लगते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं हानजुई और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर को, जो कि एल्डर चिनवान के खुदकुशी करने के बाद से वहां से हानजुई को लेकर दूर के माउंटेन के ऊपर चले गए थे। वहां से हानजुई इस जंगल को देखती है, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था। एल्डर चिनवान के खुदकुशी को देखकर हानजुई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वहाँ पे हानजुई के ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं, इस लड़के ने डाउजोंग लेवल के एंसेस्टर को मजबूर कर दिया खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए। लड़का जो कि इसका नाम सावन है, वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। अभी के लिए हानजुई के ग्रेट ग्रैंडफादर ने अपना स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके सावन को आसमान में थोड़ी देर के लिए देख लिया था, लेकिन जब हानजुई आसमान में देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई नहीं देता। तभी हानजुई अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से बोलते है, क्या सावन ठीक है? ये बात को सुनकर हानजुई के ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं, उस लड़के को क्या होगा? वो लड़का तो एक मॉन्स्टर है, क्योंकि उसने किस तरीके की शील्ड का इस्तेमाल करके चिनवान के उस ब्लास्ट को थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, जिस वजह से वो लड़का बच गया। अब जैसा कि सावन ने चिनवान को मार दिया, तो अब सावन मूनलाइट पवेलियन का एक दुश्मन बन चुका है। जहाँ तक बात रही उस होंग फैमिली के एंसेस्टर होंग टियान साव की, वो ये बड़ी न्यूज को चारों तरफ फैला देगा और मूनलाइट पवेलियन के लोगों को भी बता देगा, किसी चुगलीखोर औरत की तरह। तब के टाइम मूनलाइट पवेलियन के लोग बहुत सारे फोर्स को छोड़ेंगे सावन को मारने के लिए। ये बात को सुनकर हानजुई बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है सावन के लिए। इधर हानजुई को परेशान होता हुआ देखकर हानजुई के ग्रेट ग्रैंडफादर हंसते हुए बोलते हैं, ठीक है, तुम अभी के लिए परेशान मत हो, ये लड़का कोई आम सा बंदा नहीं। जिस तरीके से इसने अभी इतने सारे लोगों को मारा है, मुझे ये लड़का कहीं से भी वीक नहीं लगता। और तो ये अपने पावर और स्ट्रेंथ के साथ सेंट्रल प्लेन में इजीली सर्वाइव कर पाएगा। अभी के लिए मूनलाइट पवेलियन को इस लड़के को मार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इस पर हानजुई हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और मन में सोचती है, मेरी बहन बिल्कुल सही कर रही थी, सावन एक आउटस्टैंडिंग लड़का है। और इसके साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सावन को, जो कि आसमान में अपनी आंखें बंद करके खड़ा हुआ था, अभी के लिए सावन अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके किसको ढूंढ रहा था। और थोड़ी देर के बाद सावन फाइनली अपनी आंखें खोल देता है और जमीन पर आ जाता है। और सावन धीरे धीरे करके वहाँ पे जाने लगता है, जहाँ पे एल्डर चिनवान ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था। और इसके साथ हम देखते हैं कि एल्डर चिनवान ने जहाँ पे अपने आप को सैक्रिफाइस किया था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और इस गड्ढे के पास एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ भी था। और सावन उस सूखे पेड़ को देखकर उसके पास जाने लगता है और हंसते हुए उस पेड़ में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से वो पेड़ वहीं पे टूट जाता है। जैसे ही वो पेड़ टूटता है, उसमें से एक सोल निकलकर आसमान में उड़ने लगता है। इसे देखकर सावन हंसते हुए बोलता है कि तुमने काफी अच्छा दिमाग लगा दिया, तुम तो एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, जिसने कि अपने सारे बॉडी को सेल रिस्ट्रिक्शन कर दिया। अब तुम बस एक छोटे से स्पिरिचुअल थेरेडी हो और तुम चाहते हो कि तुम यहाँ से बचकर भाग जाओ। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। अब सावन की इस बात को सुनकर एल्डर चिनवान सावन से कहते हैं कि मुझे मत मारो, हम इसके ऊपर बैठ के बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम मूनलाइट पवेलियन को इस तरह से ऑफलाइन करोगे। क्या तुम मुझे मारकर ऐसा करना चाहते हो? ये सब बोलते हुए एल्डर चिनवान काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि अगर सावन ने उसे मार दिया तो उसकी जो सोल है वो इस दुई की कंटेनर से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और तभी सावन आगे जाकर एल्डर चिनवान के सोल को पकड़ लेता है और इसके साथ सावन बोलता है कि मैं तुम्हें इस तरह से मारना नहीं चाहता, तुमने ही मुझे मजबूर किया ऐसा करने के लिए। एल्डर चिनवान जब देखते हैं कि सावन उसके बात नहीं सुनने वाला, वो उसे मारने वाला है, एल्डर चिनवान गुस्से के साथ बोलते हैं कि हरामी लड़के, तुम बस मेरा मूनलाइट पवेलियन का इंतजार करो, मेरा मूनलाइट पवेलियन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सावन एल्डर चिनवान के सोल को अपने मुट्ठी में पकड़कर दाब देता है, जिस वजह से एल्डर चिनवान की सोल छोटे छोटे टुकड़े होकर वहां से गायब हो जाते हैं। ये सब दूर खड़े होकर हानजुई के ग्रेट ग्रैंडफादर देख रहे थे और इसके साथ वो हानजुई को बोलते हैं, ये लड़का सच में बहुत ज्यादा केयरफुल है और ये अपने एनिमी को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि
आगे आने वाले टाइम में उसका यही एनिमी उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाला था। इस लड़के की समझदारी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का कोई आम सा लड़का नहीं होगा। और वहाँ पे हांजुई ये नहीं देख पाई थी कि सावन ने किस तरह से एल्डर चिनवन को मारा था। और दूसरी तरफ सावन जब वो हांजुई के ग्रेट ग्रैंडफादर के मुंह से ये बात को सुनता है, वो बोलता है सर आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, मैं तो बस इस मसलों से बचना चाहता था। ये बोलकर सावन हांजुई के ग्रेट ग्रैंडफादर के सामने आ जाता है। और वहाँ पे सावन को देखकर हांजुई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सावन की तरफ आगे जाने लगती है। अभी हांजुई के ग्रेट ग्रैंडफादर उसे रोककर पीछे कर देते हैं, जिसे देखकर सावन हांजुई के ग्रेट ग्रैंडफादर से बोलता है सर आप परेशान मत होइए, मैं कोई खराब पर्सन नहीं हूँ। हांजुई ने मेरी काफी सारी मदद की थी जिस वजह से मैंने उनका फेवर उसे लौटा दिया। ये बोलने के बाद सावन एक स्माइल कर देता है। ये बात को सुनकर हांजुई के ग्रेट ग्रैंडफादर सावन को ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि मेरा नाम हानपी है और मैं हान फैमिली का एंसेस्टर हूँ। और इसी के साथ सावन ग्रीट करते हुए बोलता है ओल्ड मिस्टर हान, मेरा नाम सावन है, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। अब सावन को ग्रीट करता हुआ देखकर हांजुई के ग्रेट ग्रैंडफादर सावन से बोलते हैं तुम मुझे इस तरह से ग्रीट मत करो। अभी के लिए मैं तुम्हें इन सब मैटर के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि होंग टियान साओ जो कि होंग फैमिली का एंसेस्टर है, वो आज के इस मैटर को चारों तरफ फैला देगा और तब के टाइम तुम्हें मूनलाइट पवेलियन से केयरफुल होकर रहना होगा। इस पर सावन हांजुई के ग्रेट ग्रैंडफादर को ग्रीट करते हुए बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। ये बोलने के बाद सावन वहाँ से निकल जाता है और इसके साथ हांजुई और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर चले जाते हैं हान फैमिली की तरफ। और इधर हम देखते हैं सावन को जो कि किंग फैंग माउंटेन के ऊपर आ जाता है और वहाँ पे एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर बैठकर अपने कल्टीवेशन स्टेज में चला जाता है और वो अपने सारे दुखी को रिकवर करने लगता है। और अभी के लिए सावन ने अपने अर्थ डीमन पपेट को बाहर निकाल दिया था अपने प्रोटेक्शन के लिए और पूरे 2 घंटे के बाद सावन अपने दुखी को पूरी तरह से रिकवर कर चुका था और वो अपने आंखें खोल देता है। और इसके साथ सावन को टियानमे जुंजी की आवाज आने लगता है और वो बोलते हैं कि सावन अभी के लिए तुम्हारा स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक है। अभी के लिए ये अच्छा हुआ कि तुम्हारी बॉडी ने मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को संभाल लिया, वरना मुझे डर था कि तुम्हारी बॉडी कहीं फट न जाए मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के प्रेशर से। और इस पर सावन टियानमे जुंजी से पूछता है कि ओल्ड मिस्टर टियान हो अभी के लिए आपका स्ट्रेंथ कितना ज्यादा बढ़ा है। ये सुनकर टियानमे जुंजी सावन को बोलते हैं कि अभी के लिए मेरा स्ट्रेंथ सोल को रिफाइन करने के बाद डाउजोंग के 8 स्टार पर पहुंचा है। अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि मेरा स्ट्रेंथ डाउजोंग के 8 स्टार के बाद और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बिना बॉडी के मैं डाउजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। जब तक मुझे बॉडी नहीं मिलती तब तक मैं अपने बाकी के स्ट्रेंथ को रिकवर नहीं कर पाऊंगा। और इसके साथ टियानमे जुंजी हंसते हुए सावन को बोलते हैं कि सावन तुमने मुझसे पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था कि तुम मेरे लिए एक बॉडी को रिफाइन करोगे। अब टियानमे जुंजी की इस बात को सुनकर सावन हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास एक डाउजोंग लेवल का बंदा हो जो कि किसी भी मुश्किल सिचुएशन में उसकी मदद करे। और अभी के लिए सावन भी चाहता था कि टियानमे जुंजी अपनी डाउजोंग स्ट्रेंथ को जल्दी से जल्दी रिकवर कर ले। और इसके साथ सावन टियानमे जुंजी को समझाते हुए बोलता है कि कोई भी सोल को किसी भी बॉडी में डालने से पहले उस बॉडी को अच्छे से फिक्स करना चाहिए। अगर कोई भी सोल किसी भी बॉडी को अपने कब्जे में कर लेता है तो इसका कोई भी अच्छा असर नहीं होता, बल्कि इसके साथ हमें स्पिरिट और बॉडी को अच्छे से रिफाइन करना पड़ता है, तब जाके स्पिरिट और बॉडी अच्छे से मर्ज हो पाते हैं। ये बात को सुनकर टियानमे जुंजी हंसते हुए सावन को बोलते हैं कि अभी के लिए मैं बॉडी रिफाइन करने का सारा मैटर तुम्हारे पर छोड़ता है। ध्यान रहे तुम्हें मेरे लिए एक बेस्ट बॉडी तैयार करना होगा, इसके लिए तुम पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी बॉडी रिफाइन नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि बॉडी रिफाइन करने के लिए किन किन सी इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है और इनकी क्वालिटी कितनी ज्यादा हाई होती है। ये बोलकर टियानमे जुंजी वहाँ पे हंसने लगते हैं। तभी सावन बोलता है कि ओल्ड मिस्टर टियान हो आप परेशान मत हो, जब मैं आपके लिए बॉडी रिफाइन करूंगा तब के टाइम में बेस्ट इंग्रेडिएंट का यूज करूंगा। ये सुनकर टियानमे जुंजी हंसते हुए सावन को बोलता है कि छोटे लड़के जब तक तुम मेरे लिए मेरी बॉडी को रिफाइन नहीं कर लेते मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगा, मैं तुम्हारा हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अब टियानमे जुंजी की इस बात को सुनकर सावन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे जल्द ही अपने लेवल को बढ़ाना होगा, क्योंकि मैं हमेशा किसी और के स्ट्रेंथ को उधार के तौर पर नहीं ले सकता। ये सब बोलकर सावन अपने स्पेस स्टोरिंग में से मल्टीवन पिल को बाहर निकालता है, जिसे खाकर डाओहांग लेवल के किसी भी वॉरियर की 1-2 स्टार इजीली बढ़ सकता है। और इसी के साथ ही सावन उस मल्टीवन पिल को खाकर कल्टीवेशन करने लगता है। अब इस तरह से कल्टीवेशन करते हुए सावन को 4 दिन बीत जाते हैं। जब सावन अपने आंखें खोलकर देखता है कि उसका जो फ्लेम मंत्र आसपास के एनर्जी को बहुत ही तेजी के साथ लेकर दुईकी में कन्वर्ट कर रहा था, जिसे देखकर सावन बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं डाओहांग के 8 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना काफी नहीं। मुझे लगता है कि मैं अभी भी डाओहांग के 9 स्टार में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। ये बात को बोलकर सावन अपने आंखें बंद कर आसपास के एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं मूनलाइट पवेलियन को, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अपने ट्रेनिंग कर रहे थे। और हम देखते हैं एक बड़ी सी हॉल को जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और वहाँ पे हम देखते हैं कि बैठा था एक लीडर जो कि बताता है कि चिनवन मारा जा चुका है और उसका जो स्पिरिचुअल प्लेट है वो टूट चुका है। और इस लीडर की बात को सुनकर वहाँ पे मूनलाइट पवेलियन के 3 एल्डर खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि किसका इतना ज्यादा हिम्मत हो गया जो कि हमारे मूनलाइट पवेलियन का एक एल्डर को मार दिया। और इसके साथ उनमें से एक एल्डर बोलते हैं कि ये कहीं 10,000 शॉर्ट पवेलियन का काम तो नहीं जो कि चिनवन को मार दिया। और इसके साथ वो तीनों एल्डर बोलते हैं कि चिनवन तो टियानबी सिटी के अंदर होंग फैमिली की मदद करने के लिए गया था। ये बात को सुनकर वो लीडर बोलता है कि तुम सब अभी के लिए टियानबी सिटी के अंदर जाओ और वहाँ पे पता करो चिनवन को किसने मारा। जैसे ही चिनवन को मारने वाला बंदा तुम्हें मिल जाएगा तुम उसे उठाकर यहाँ ले आना, चाहे भी जो कोई भी हो तुम उसे उठाकर यहाँ लेना। ये बात को सुनकर वो तीनों एल्डर ग्रीट करके वहाँ से जाने लगते हैं। वो तीनों एल्डर जाने के बाद
बाद ये लीडर अपने मन में सोचता है कि किसका इतना ज्यादा हिम्मत हो गया जो कि हमारे उनलाइट पवेलियन के एक एल्डर को मार दिया। अभी के लिए मैंने इन तीनों एल्डर को भेजा है उस बंदे को पकड़ कर लाने के लिए। अगर ये तीनों उस बंदे को पकड़ कर नहीं ला पाए तो ये दोनों मुझ पे हंसेंगे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं सावन को, जो कि अभी भी अपने कल्टीवेशन कर रहा था। और सावन को कल्टीवेट करते हुए 3 दिन बीत चुके थे और अभी के लिए सावन का ऑरा काफी ज्यादा बढ़ रहा था। और इधर हम देखते हैं सावन की बॉडी में बाहर से एनर्जी होते हुए सावन के फ्लेम मंत्रा से होते हुए सावन की बॉडी में जा रही थी, जिस वजह से सावन पहुंच गया था डाउहांग के 8 स्टार के पीक में। अभी के लिए सावन को डाउहांग के 9 स्टार में पहुंचने के लिए काफी सारे दुईकी की जरूरत थी, जिस वजह से सावन ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। और तभी सावन जोर से चिल्लाता है और उसके बॉडी से एनर्जी बाहर निकलती है, क्योंकि सावन ने ब्रेक थ्रू कर लिया था डाउहांग के 9 स्टार के अंदर। तभी सावन अपने आंखें खोल देता है और अपने बॉडी को चेक करते हुए बोलता है, फाइनली मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ डाउहांग के 9 स्टार के अंदर। बस 1 स्टार की दूर है मुझे डाउजोंग में पहुंचने के लिए। और इसके साथ तियानमाजुन से बोलते हैं कि 2 स्टार का ब्रेक थ्रू देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।